Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope that you all must be well and fine. It's once again your boy. तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है फ्रेज. तो फ्रेज को जो है सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं. सो वी कैन डिफ़ाइन फ्रेज एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग. अल्फाज का वो मजमूआ जो हमें एक मतलब जिससे हम ले सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली वो हमें एक चीज़ वाज़िह नहीं कर सकता. तो दिस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़. इसको फ्रेज़ कहते हैं कि अल्फाज का वो मजमूआ जिसका कोई मतलब तो होता है, लेकिन वो वाज़िह तौर पर किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं बता सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मुझसे कहे कि मेज़ के नीचे या मेज़ के ऊपर, तो इसका कोई मतलब नहीं है. इससे मैं इसके सुनते हुए मेरे जहन में हज़ार सवालात आते हैं कि मेज़ के ऊपर क्या है या मेज़ के नीचे क्या है. लेकिन अगर वो मुझे इसके बजाय ये कहे कि किताब मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है, तो ये जो है ये मेरे समझ में आ जाएगी. तो अल्फाज का वो मजमूआ जो अपने दम पर हमें वाज़िह मतलब या मानी नहीं समझा सकता किसी चीज़ का, तो ऐसे अल्फाज के मजमूए को हम फ्रेज़ कहते हैं. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. किसी जुमले का जो है ये फ्रेज़ ही किसी जुमले का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. इसकी मिसाल हम ऐसे भी दे सकते हैं. जनरली इन इंग्लिश ग्रामर एंड पर्टिकुलरली इन द बिल्डिंग ऑफ अ सेंटेंस, किसी जुमले की जो इमारत है, उस इमारत में क्लास जो है, क्लास की मिसाल पिलर्स की तरह है, यानी जो सुतून होते हैं, और फ्रेज़ की मिसाल जो है वो दीवारों की तरह होती है. तो पिलर्स जो है वो एक छत को सपोर्ट कर सकते हैं, यानी वो पिलर्स के दम पर एक जो छत होती है, जो इमारत होती है, वो खड़ी हो सकती है. लेकिन दीवारों के बिना जो है वो बिल्कुल बदमज़ा और बेरौनक लगती है. तो फ्रेज़ की मिसाल भी कुछ ऐसी है कि इंग्लिश ग्रामर में और पार्टिकुलरली किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर में ये जो है एक अहम रोल जो है वो प्ले करता है. इसके बाद इट ब्यूटिफाइज अ सेंटेंस. ये किसी भी सेंटेंस में जो है वो रौनक डालती है, ये जो फ्रेज़ होती है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल, ऑन द रोड. जो ऑन द रोड है, दिस इज़ अ फ्रेज़. इसका कोई मतलब नहीं बनता. ऑन द रोड, रोड के ऊपर क्या है? रोड के ऊपर गाड़ी जा रही है या बंदा जा रहा है. तो ये जो है ये अल्फाज का मजमूआ है, लेकिन इससे हम कोई मतलब नहीं ले सकते. ये क्लियरली हमारे जो दिमाग में जो हज़ार सवालात आते हैं इसके सुनते हुए, तो अगर इसके आगे या हम कुछ लगाए या इसके पीछे, तो ये हमें एक मीनिंगफुल सेंस देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड. तो ऑन द रोड को रोड के पहले जो हमने ही इज़ वॉकिंग लगाया, तो ये जो है अब मीनिंगफुल हो गया. ये अब हमें एक कंप्लीट सेंस देता है. इसके बाद इन द रूम, कमरे में. तो कमरे में क्या है? ये भी क्या है? फ्रेज़ है. ये हमें कोई क्लियर कट मीनिंग नहीं देता है. लेकिन अगर हम देखें कि शी टेक्स रेस्ट इन द रूम, वो कमरे में आराम करती है, तो इसका अब जो है इन द रूम, ये यहाँ पर एज अ फ्रेज़ यूज़ हुआ है, और ये हमें एक मतलब भी जो है वो समझाता है. तो ये जो है फ्रेज़ का जो है इंट्रोडक्शन है. ओके, फ्रेज़ जो है, फ्रेज़ के जो जितने भी टाइप्स हैं, उनमें सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है? नाउन फ्रेज़. तो नाउन फ्रेज़ क्या है? अ फ्रेज़ दैट डज द जॉब ऑफ अ नाउन. वो अल्फाज का वो मजमूआ जो जैसे हम एज अ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे नाउन फ्रेज़ कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, राइडिंग हॉर्स. तो यहाँ पर ये क्या है? राइडिंग हॉर्स इज़ हिज फेवरेट स्पोर्ट. घुड़सवारी जो है उसका पसंदीदा खेल है. या शी लाइक्स टू रीड बुक्स. उसे जो है किताबें पढ़ना पसंद है. तो ये यहाँ पर राइडिंग हॉर्स या टू रीड बुक्स, ये यहाँ पर ये फ्रेज़ है, लेकिन यहाँ पर एज अ नाउन इस्तेमाल हुए हैं. तो इसी तरह के फ्रेज़ को हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए, ये एज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन बस उनके लिए सिर्फ ये होना लाजमी है कि वो नाउन फ्रेज़ हो. इसके बाद इसका जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है? एडजेक्टिव फ्रेज़.
تو ایڈجیکٹیو پریز کیا ہے؟ a phrase that does the job of an adjective. الفاظ کا وہ مجموعہ جسے ہم ایز این ایڈجیکٹیو استعمال کر سکتے ہیں تو اسے ہم ایڈجیکٹیو فریز کہتے ہیں. فار ایگزامپل حسن از اے ویل بیہیوڈ. تو یہاں پر ویل بیہیوڈ کیا ہے؟ یہ یہاں پر فریز ہے، لیکن یہ جو بوائے ہے حسن، یہ اس کو جو ہے کوالیفائی کرتا ہے، تو اسے ہم ایڈجیکٹیو فریز کہہ سکتے ہیں. ویل بیہیوڈ کی جگہ ہم نائس بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے یہاں پر ایز اے فریز، ایز این ایڈجیکٹیو فریز یہاں پر اس کو ہم نے لگایا ہے. اس کے بعد اس کا جو دوسرا ایگزامپل ہے وہ کون سا ہے؟ a lot of people do not sleep at night. تو یہ جو a lot of ہے یہ لوگوں کو کوالیفائی کرتا ہے، people. تو a lot of کی جگہ ہم most بھی لگا سکتے ہیں، most people do not sleep at night. تو یہاں پر جو ہے یہ ایز این ایڈجیکٹیو پریز ہم نے استعمال کیا ہوا. اوکے، پریزز کا جو تیسرا ٹائپ ہے وہ کون سا ہے؟ ایڈورب پریز. تو سب سے پہلے ہم ایڈورب کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایڈورب از a word that adds something to the meaning of a verb, another adverb or an adjective. تو یہ تو ایڈورب کا ڈیفینیشن ہوا. اس کے بعد ایڈورب پریز کی طرف آتے ہیں. تو ایڈورب پریز از a phrase that does the job of an adverb. الفاظ کا وہ مجموعہ جسے ہم ایز این ایڈورب استعمال کر سکتے ہیں تو اسے ہم ایڈورب پریز کہتے ہیں. فار ایگزامپل شی answered in a rude manner. تو یہاں پر یہ جو انڈر لائنڈ ورڈز ہے یہ ہم نے ایز این ایڈورب پریز یہاں پر استعمال کیے ہیں. یا دوسرے ایگزامپل میں آئی رین ایز فاسٹ ایز پاسبل. تو یہ بھی ایز فاسٹ ایز پاسبل جو ہے یہ بھی ہم نے یہاں پر ایز این ایڈورب پریز یہاں پر استعمال کیا ہوا ہے. یا ہی ورکس ویری سلولی. تو ویری سلولی جو ہے یہ بھی ہم نے یہاں پر ایز این ایڈورب پریز استعمال کیا ہوا ہے. الٹرنیٹلی ہم یہاں پر ان روڈ مینر کی جگہ ہم روڈلی بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئی رین ایز فاسٹ ایز پاسبل تو اس کی جگہ ہم آئی رین فاسٹلی بھی لگا سکتے ہیں. ہی ورکس ویری سلولی تو ہم ویری سلولی کی جگہ یہاں پر ہی ورکس لیزیلی یہ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے جو کہ ہے پریز کو ڈیفائن کرنا ہے اور پھر ایڈورب پریز کو، تو اسی لیے ہم نے یہاں پر جو ہے گروپ آف ورڈز یہاں پر لگائے ہوئے ہیں. تو our today's topic was up to this and I hope that you must have learned something from it. See you in the next video. Till that, take extra care of yourselves as well as your surrounding. Allah Hafiz.